हिंदू सनातन धर्म में हनुमान जी को श्री राम जी का सबसे बड़ा भक्त माना गया है। वो रामायण के प्रमुख चरित्र में से एक हैं और हनुमान जी अपने भक्तों को शक्ति, सफलता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनका पूजन विशेष रूप से वो लोग करते हैं जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं, जैसे कि बीमारी, गरीबी या आध्यात्मिक चुनौतियाँ। हनुमान जी का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है, लेकिन उनका डिटेल्ड नरेशन हमें पुराणों में मिलता है, स्पेशली शिव पुराण में, जहां हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना गया है। जब विष्णु जी ने रावण को हराने के लिए मनुष्य रूप लिया, तब ब्रह्मा जी को लगा कि उन्हें मदद की ज़रूरत हो सकती है, इसीलिए उन्होंने शिव जी को अवतार लेने के लिए अनुरोध किया और वो हनुमान के रूप में जन्म लिए। हनुमान जी की माता अंजना एक अप्सरा थी जिनका नाम पुंजकिस्थला था, जो एक वानर राजकुमारी के रूप में पृथ्वी पर जन्म ली थी एक ऋषि के श्राप के कारण। अंजना को केसरी के साथ विवाह किया गया था, जो वानरों के प्रधान थे और बृहस्पति के पुत्र थे। हनुमान के जन्म से जुड़े कई कहानियां हैं, लेकिन हर कहानी में वायुदेव, जो हवा के देवता है, उनका मुख्य महत्व है। इन सभी कहानियों में सबसे लोकप्रिय कहानी एक ऐसी है जहां राजा दशरथ ने पुत्रों को प्राप्त करने के लिए व्रत किया। अंत में ब्रह्मा ने उन्हें एक खीर की कटोरी दी, जिसे दशरथ ने अपनी रानियों को खिलाया, और इसी दिव्य खीर के कारण राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दूसरी तरफ अंजना और केसरी ने हनुमान को पैदा करने के लिए वायुदेव को प्रार्थना की। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें इच्छा पूरी करने की वरदान दिया। हनुमान जी के जन्म के दौरान ब्रह्मा जी ने जो खीर राजा दशरथ को दी थी, उसमें से थोड़ी सी हवा से उड़कर अंजना के हाथों में गिर गई, जिसे खाकर उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। बचपन में हनुमान जी बहुत ही शरारती और नटखट थे। एक सुबह हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी और अचानक उन्हें आसमान में सूरज दिखा, तो उन्हें लगा कि ये एक बड़ा साइज का नारंगी फल है, तो वो छलांग लगा दिए सूरज को खाने के लिए। और ठीक उसी समय भगवान इंद्र अपने वज्र से हनुमान जी पे वार किए ताकि वो सूरज को ना खा पाए, और ये वज्र के आघात से हनुमान जी धरती पर गिर गए। वायुदेव को जब ये किस्सा पता चला, वो बहुत क्रोधित हुए और वो पृथ्वी से सारी हवा को छीन लेने का फैसला किए, जो कि पृथ्वी पर हर एक जीव जंतु के लिए बहुत ही डेंजरस था। लेकिन तब शिवजी ने वायुदेव को समझाया और हनुमान जी को वापस से जीवित किया। लेकिन भगवान इंद्र के वज्र के कारण हनुमान जी और भी ज़्यादा ताकतवर बन गए थे, और उसी के साथ कई और देवताओं ने भी हनुमान जी को शक्ति और सुरक्षा दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा हो सकते हैं। अग्निदेव ने उन्हें वरदान दिया कि आग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वरुण देव ने उन्हें वरदान दिया कि पानी भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वायुदेव के वरदान से हनुमान जी वायु जितने तेज बन गए, लेकिन हनुमान जी अभी भी बच्चे थे और उनका प्रकृति शरारती और नटखट था, और अपने विशेष शक्तियों का दुरुपयोग मासूम लोगों पर शरारतों के रूप में वो शुरू कर दिए। एक दिन उन्होंने एक साधु का मजाक उड़ाया जो सालों तक तपस्या और देवी देवताओं की उपासना में लगे थे। उनका ध्यान को भंग किया, जिसके परिणाम साधु ने हनुमान जी पर श्राप दिया कि वो अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे और देवों द्वारा उन्हें दी गई सभी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जब हनुमान जी बड़े होने लगे, उन्हें लगा कि वो अपने आप को शिक्षित करेंगे, और इसी कारण उन्होंने सूर्यदेव को अपने गुरु के रूप में चुना। सूर्यदेव ने भी उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया, और तब से हनुमान जी सूर्य के रथ के सामने रहते हैं। सूर्यदेव ने उन्हें चारों वेदों, दार्शनिक तंत्र, 64 कलाएं और 108 तंत्र विद्या की ज्ञान दी, और हनुमान जी ने हर चीज़ का ज्ञान हासिल किया।